Good morning students. I will teach this topic food from animals. We also get food from animals. अब कौन से फूड जो हैं एनिमल से मिलते हैं, कौन कौन से एनिमल से क्या क्या फूड मिलता है ना खाने के लिए। तो ये एनिमल्स हो गया, ये एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल्स काऊ, बुफेलो, गोट्स। तो ये हो गया, इनसे क्या मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, कर्ड एंड बटर। अभी गाय, भैंस और बकरी से दूध मिलता है और दूध से बने हुई चीज़ें मिलती हैं। जैसे चीज़ मिलता है, दही बनती है, बटर बनता है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं, है ना। आपकी मम्मी भी बनाती होंगी, जैसे खीर बनाई, सेवई बनाई, रबड़ी बनाई और मिठाइयाँ बनाई। तो ये जो है दूध से बनी हुई चीज़ें मिली। अब इसी प्रकार दूसरा है हेन्स और डक्स से क्या बनता है, हेन और डक से, इनसे एग और मीट। तो एग्स और मीट मिलता है। ये लोग जो है बतख और मुर्गे की जो है क्या खाते हैं, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, अंडे खाते हैं और इनका काट करके इनका चिकन, इनका मीट भी खाते हैं। फिर है गोट्स, कुछ बकरे होते हैं, बकरे से क्या होता है, उनका भी मांस खाया जाता है। फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, लेबस्ट्रिप्स, इनसे क्या है, इनका भी मीट खाया जाता है। तो जो मीट खाने वाले उन्हें पता होगा, जो वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको नॉन वेजिटेरियन को पता है कि कौन सा एनिमल उनको खाना है। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, द शुगर दैट वी ईट कम्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ द शुगर केन प्लांट। जो शुगर हमको मिलती, जो चीनी, जो शक्कर मिलती है, वो शुगर केन प्लांट होता है, उसकी स्टेम से मिलती है, उसकी टहनियों से। उसमें क्या होता है, एक रस होता है, उसको मशीनों के द्वारा निकाल कर उससे ये शुगर बनाई जाती है। तो ये स्टेम से मिलती है। ये ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम खाने के काम आता है, शुगर बनाने के काम आता है। बेस्ड ऑन द फूड वी ईट वी कैन बी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेगन्स। अब जो है कौन सा फूड हम ईट करते हैं, यही हमें उसी पे हमें डिपेंड करता है कि हम वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है कि वेगन्स हैं हम। तो द पीपल हु ईट फूड दैट कम्स ओनली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं। जो कि अभी हमने आपको बताई कि प्लांट्स से बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है ना। इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लांट से खाते हैं। जैसे कि हो गया आपका, उसकी लीव्स हो गई, उसकी स्टेम हो गई, उसके फ्रूट्स हो गए, उसके फ्लावर हो गए, उसके सीड्स हुए। तो प्लांट्स की बहुत सारी चीज़ें हम ईट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हम वेजिटेरियन हो जाते हैं। तो जो प्लांट से चीज़ें मिलती हैं उनको अगर खाते हैं तो हम लोग वेजिटेरियन कहलाएंगे, मतलब शाकाहारी। The people who also eat meat, fish and eggs are known as non-vegetarians. जो लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, जो लोग फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। जो लोग एनिमल्स के एग या उसको मांस को खाते हैं तो उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी, उनको मांसाहारी बोला जाता है। सम वेजिटेरियन डू नॉट हैव मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे वेजिटेरियंस भी हैं जो कि मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाते हैं। ये बहुत कम होता है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज वेगन्स, उनको वेगन्स बोलते हैं। तो 3 टाइप के पीपल हुए हमारे इस सोसाइटी में, एक हुए वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन और एक वेगन्स। तो जो वेजिटेरियन है वो प्लांट्स या प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन आपके जो है वो मांसाहारी होते हैं और वो जानवरों की एग्स खाते हैं या उनके मीट को खाते हैं। तो वो हो जाते हैं नॉन वेजिटेरियन, मीन्स मांसाहारी। इसी तरह
एक होते हैं जो मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को नहीं खाते हैं, उनको वेगेंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वेगेंस बोलते हैं। तो वो ना तो उनको वेजिटेरियन बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियन उनका अलग कैटेगरी हो गया वेगेंस का, तो उनको वेगेंस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो है एनिमल्स की किन किन चीज़ों को खाते हैं। तो एग्स को खाते हैं, और जैसे एनिमल्स से जो चीज़ें मिलती हैं, तो एनिमल्स से मिलती है आपका मिल्क, मिल्क से बने प्रोडक्ट। अब ये उन्होंने, हो सकता है कि जो वेगेंस है वो चूँकि एनिमल से मिल रहा है तो उनको पसंद नहीं है, तो ये चीज़ें खानी नॉन वेजिटेरियन वाली, तो वो एक एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी नहीं खाना पसंद करते हैं, और वो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से मिली हुई चीज़ों को ही खाते हैं। अब रीड द गिवन स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस शोज द करेक्ट बिहेवियर वाई। ये दो जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको दो प्रकार के व्यवहार, बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, दो बच्चों के बिहेवियर के बारे में। अब वो कौन सा सही है और क्यों। तो फर्स्ट है आपका, जीना ओपन्स हर टिफ़िन। जो जीना है वो क्या करती है? अपना टिफ़िन को ओपन करती है, खोलती है। हर मदर हैज़ पैक्ड चिकन बिरयानी। उसकी मदर ने टिफ़िन में क्या पैक किया है? चिकन बिरयानी। स्कूल के लिए टिफ़िन में उन्हें क्या रखा है? चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी क्या हुआ आपका? नॉन वेजिटेरियन हुआ ना, यानी मांसाहारी। तो ये जो गिना है वो क्या हुई? नॉन वेजिटेरियन हुई। तो उसके वो लोग होंगे नॉन वेजिटेरियन, उनके यहाँ घर में ये खाया जाता होगा, तो उसकी मम्मी ने उसके टिफ़िन में भी पैक किया है चिकन बिरयानी। उमा इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हर। अब उसकी एक फ्रेंड है, वो दूसरी सीट पर बैठी हुई है। तो सी इज़ वेजिटेरियन। वो जो है क्या है? वेजिटेरियन है, यानी शाकाहारी है। उमा सीज, उमा कहती है हाउ कैन यू हैव दिस। ये तुम कैसे कर सकती हो। जब उसने टिफ़िन खोला तो वो बड़ी तेज़ गुस्सा हो गई। उसने जब चिकन बिरयानी को देखा तो वो उसके पे चिल्लाने लगी और बोलती ये कैसे कर सकती हो। सी गेट्स अप द चेंज हर सीट। और उसने क्या किया? अपनी सीट चेंज कर ली। वो उसके पास में बैठी हुई थी दूसरी सीट पे, बट उसने क्या करी? सीट चेंज करके दूर जाकर बैठ गई। गिना फील सैड। जो उसकी फ्रेंड है गिना, वो बहुत ही दुख उसको फील हुआ, बहुत दुखी हुई। एक तो आपका स्टेटमेंट ये हो गया। अब आपको ये स्टेटमेंट, जो ये आपको एक स्टोरी है, इसमें क्या लगता है कि उमा ने क्या सही किया गिना के साथ में? नेक्स्ट स्टोरी आप सुन लीजिए, फिर आप इसमें डिसाइड करिएगा कि सही है कि नहीं। फिदा ओपन्स हर टिफ़िन। अब फिदा नाम की एक लड़की है, उसने अपना टिफ़िन ओपन किया। हर मदर हैज़ पैक्ड फिश करी एंड राइस फॉर हर। उसकी मम्मी ने फिश करी और राइस को पैक किया था उसके टिफ़िन में। सी ऑफर्स इट टू वीना हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हर। जो उसके साथ में दूसरी सीट पे बैठी हुई वीना है, उसने उसको ऑफ़र किया फिदा ने कि जो है मतलब अब तुम खाओगी क्या। तो वीना बोली, वीना सेज, तो वीना ने कहा नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। फिदा आई एम अ वेजिटेरियन। फिदा, मैं वेजिटेरियन हूँ, यानी कि शाकाहारी हूँ। फिदा सेज, फिदा बोली शुड आई सिट समवेयर एल्स। तो फिदा ने कहा तुम्हें अलग सीट पर बैठ जाना चाहिए। तो वीना बोली ओ नो लेट अस चैट एंड ईट। नहीं भाई, वो अपनी फ्रेंड है तो बोल रही नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग आओ साथ में खाते हैं और बात भी करते हैं। तो जब अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, तुम्हारी फ्रेंड या तुम्हारा दोस्त अगर नॉन वेजिटेरियन है और तुम वेजिटेरियन हो, तो उसके साथ कौन सा बिहेवियर करना चाहिए आपको? जो उमा ने किया या जो कि वीना ने किया? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा बिहेवियर ठीक था। ये वाला ठीक था कि जो उसने थैंक यू करके उसने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ वीना ने फिदा से,
और कहा कि हम लोग चलो साथ ही में बैठकर खाना खाते हैं, या फिर उसने जो किया गुस्से में, जो उमा ने किया कि तुम ये कैसे कर सकती हो, मतलब तुम ऐसा खाना कैसे स्कूल में ला सकती हो, और वो नेक्स्ट सीट पर बैठने चली गई। और तो जो है गिना को बहुत ही दुख फील हुआ, तो उसने उसको दुख दिया। कोई भी अगर आपका फ्रेंड हो, आप पर गुस्सा हो जाए तो क्या होगा, आप उसको गुस्सा लगेगी आपको, नेक्स्ट सीट पे चले जाए तो आप बहुत दुखी फील करेंगी ना। तो कौन सा बिहेवियर ठीक है ये आप डिसाइड करें। थैंक यू।